हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ज़ैन। आज हम आए हैं फिनेंशियल फ्रीडम पे बात करने के लिए, क्योंकि इन दिस जनरेशन अगर हम लोग आज के डेट पे फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में अगर बात नहीं करते, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और दूसरे तरफ ऑर्गेनाइजेशंस भी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं। सो अभी बेस्ट टाइम है ये समझने के लिए कि हम फिनेंशियल फ्रीडम कैसे ला सकते हैं अपने लिए। सबसे पहली बात जो ये आती है कि हम इनकम मतलब हम पैसे इन सिंपल वर्ड कैसे कमा सकते हैं। उसके चार रास्ते होते हैं। एक होता है बिजनेस, एक होता है अर्निंग, एक होता है सैलरी एंड द फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टमेंट। किस में क्या करना होता है और कैसे हम अर्न कर सकते हैं, लेट्स सी। हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस, जिसमें हमारा सेल से हम जब सेल करते हैं तब हमारा प्रॉफिट आता है। और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चार फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी। तो ये चार चीज़ों को इंक्लूड करके ही एक बिज़नेस चलता है। उसमें से जो सेल होता है उसमें से हमारा प्रॉफिट आता है हमारे कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट होता है हमारा अर्निंग। अर्निंग किसी भी सोर्स का अर्निंग हो सकता है, या आपका किसी रेंटल इनकम हो सकता है, या आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो। एनी सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। और रही बात सैलरी, सैलरी उनको ही मिलता है जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनको सैलरी मिलता है, वो मंथली बेसिस पे होता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी सोर्स से अर्न करें, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी बात आता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके इनकम का आपको 20% अलग से रखना चाहिए। उसमें से आपको 6 महीने के लिए चलने के लिए आपके पास पैसा अलग से होना चाहिए, ताकि 6 महीने अगर आपके पास इनकम ना भी हो तो आप आराम से सर्वाइव कर सको। बाकी आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसका रेट हमारे इन्फ्लेशन के रेट से भी कम है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ भी इन्फ्लेशन को आप कवर नहीं कर पा रहे हो। आप अपना भी कुछ नॉलेज अगर आपको है, कोई अगर आईटी सेक्टर के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो सेक्टर कैसा है, या फिर फार्मा सेक्टर, या फिर कोई भी सेक्टर अगर आप मान लेते हो, कोई सेक्टर के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आप सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, करके अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। लेकिन आपको अपना फिनेंशियल डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ बात कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग ज़ैन। थैंक यू।